नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हो रही है, दुनिया एक तरफ विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां पर नाकाम शहबाज सरकार और तानाशाह आसिम मुनीर जो ताकत के जोर पर लोगों का क्रोध दबाने का प्रयास कर रही है। और वो कौन सा इलाका जो जबरन कब्जे में लिया गया। हिंदुस्तान का हिस्सा था कश्मीर, लेकिन वहां पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर एक बड़े हिस्से को कब्जे में लिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहां की जनता को अब खून के आंसू रुला रही है ये जोड़ी। चाहे बात पीओके की हो, बलूचिस्तान की हो या खैबर पख्तूनख्वा की, लोगों के गुस्से का सामना अब मुनीर सेना को करना पड़ रहा है। पीओके में विरोध का सामना बड़े स्तर पर उनके सामने एक तरह से मुश्किलें पैदा कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि करीब 15 दिनों से पीओके सुलग रहा है। ना तो पीएम शहबाज शरीफ, ना ही तानाशाह सीडीएफ आसिम मुनीर लोगों के बीच में पहुंचे, या कहा जाए हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं जाने की। पिछले करीब 2 हफ्तों से पीओके में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच सरकार लोगों से वार्ता की जगह ताकत पर जोर लगाते हुए लोगों का गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही है। पीओके में सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले चलाए, लाठियां भी भांज दी। इसके अलावा फायरिंग भी की गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया गया और बताया जा रहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान में 12 गाड़ियों के काफिले पर फिर से हमला किया गया। अब खबरें तो यहां तक हैं कि 7 जवान इस दौरान मारे गए हैं, जबकि 5 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों ने सेना के हथियारों पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इन सब के बीच में टीटीपी ने वहां पर पुलिस अमन कमेटी पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस हमले में 15 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एक और पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना मार खा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 4 नेताओं को 10-10 साल की सजा सुना दी। क्यों? इन लोगों के ऊपर आरोप थे 2023 में जो दंगे हुए, उस मामले में ये दोषी ठहराए गए हैं। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जनता का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, ऐसे तमाम मुद्दों से हटाने के लिए इमरान खान के पार्टी नेताओं पर शिकंजा कस रही है। उन पर शिकंजा कसा गया इमरान खान की पार्टी पर। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह समझौता कराने के लिए पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड में हैं, लेकिन अपने घर की आग नहीं बुझा पा रहे। समझिए किस तरह से हालात हैं। दुनिया को शांति का पैगाम देने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी वहां पे कोई पूछ परख नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि जिस दौरान ये पूरे सिग्नेचर साइन हुए वहां पर दूर दूर तक पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। लेकिन दुनिया को दिखाना चाहते हैं, भले क्योंकि अपने घर की इस आग से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बड़ा सवाल, क्या छवि सुधारने में जुटे मुनीर शहबाज पर पाकिस्तान में जनता भरोसा नहीं कर पा रही। मुनीर और शहबाज की नाकाम नीतियों की वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। जनता का ध्यान भटकाने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पीटीआई नेताओं को क्या ये सजा एक तरह से दी गई? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ वजीहा सईद जी भी कनेक्टेड हैं। कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको जल्दी से मिलाऊंगी। मेरे साथ में पीओके एक्टिविस्ट लंदन से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब भी कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं वजीहा आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। 2 हफ्ते 14 दिन बहुत ज्यादा लंबा वक्त होता है। घर की आग, ये पूरी दुनिया में तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्विट्जरलैंड में बैठे ये कहा जाए कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ छवि सुधारने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश की एक तरह से कूटनीतिक ये तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन अब तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर कि आखिर वो अपने घर में अगर आवाज बुलंद करते हैं गोलियों से उड़ा दिया जा रहा है, इनकी आवाज कौन सुनेगा? घर की शांति का क्या? सबसे पहले देखिए, बात यहाँ पर आ जाती, मैं बाहर जो कुछ हम कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं करती, मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ एजे की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, देखिए वहां पर जो सिचुएशन चल रही है, जिसका मुझे अभी आपके कोऑर्डिनेटर ने लिंक भी भेजा था, जिस चीज को आप बार बार दिखा रहे हैं, वो जिस बंदे ने की है उसी सरकार ने जो है उसके ऊपर इनाम रखा। उस बात को, उस वीडियो को 10 दिन हो गए हैं और अब वो एब्सकॉन्डर है। सामने आए, बात करे, अगर इतने सच्चे हैं तो आते क्यों नहीं है सामने?
दूसरी बात ये कि अब काफी दिन से कोई इस तरह के मुजाहिरे नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कल भी कॉल दी थी 20 जून को, उसके अंदर बहुत कम लोग थे। हाँ, रावलाकोट में अभी भी कुछ लोग हैं, मतलब 1500 के करीब लोग जो है वो मुस्तकिल धरना दिए बैठे हुए हैं। और मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में भी कुछ लोग मौजूद हैं। मीरपुर में शहीद चौक जो है, चौकी शहीदा या जो भी है, वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये 3 जगह हैं जहां पर इस वक्त मैं कहती हूँ धरने भी चल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। और बिल्कुल सही एक बात है कि लोगों तक इंटरनेट की रसाई नहीं हो रही है। चंद घंटों का नेट आता है, फिर बंद हो जाता है। और कुछ चीजों की जो सप्लाई है, खासतौर पे रावलाकोट में, वो उसमें मुतासिर हुए हैं क्योंकि रोड्स ब्लॉक किए गए हैं। तो डेफिनेटली पहाड़ी इलाका, आपके पास अल्टरनेटिव रोड्स नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी मेडिसिन की, ईंधन की, दीगर चीजों की सप्लाई में कमी आई है, लोगों को इसकी तकलीफ का सामना है। लेकिन उसके बाद से, जब से ये बातें हुई और उसके बाद ये कमेटी वालों ने बैठे और 4 लोग जब इनके सरों पर इनाम रखा गया, उसके बाद बहुत सारे लोग इनमें से हट गए। अब सिर्फ चंद लोग हैं जो कि अब्सकॉन्डर्स हैं, और जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ मामला चल रहे हैं। बीच में कुछ लोग जो है वो, आपको पता है, दुनिया में कहीं भी हो, पूरी दुनिया में जब मुजाहिरे होते हैं तो कुछ लोग हैं वो तोड़-फोड़ पर आ जाते हैं, कत्ल-गारतगिरी पर आ जाते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो इस मौके से फायदा उठाते हैं। तो इस तरह जो फायदा उठाने वाले नासिर हैं, कुछ वो भी सरगर्म अमल है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। और गुज़िश्ता साल देखिए वजीहा, आपने जो बातें कही, मैंने विदाउट इंटरप्शन के मैंने आपकी पूरी बात को सुना और समझा भी कि अभी किस तरह से हालात हैं। लेकिन मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि कम से कम आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन है, लोग परेशान हैं। आपने एटलीस्ट उस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर इंटरनेट पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो नहीं मानूंगी हमेशा, जो आप बात सच करेंगी बस हमेशा नहीं। चलिए, मुझे ये बात अच्छी लगी। नहीं, जैसे पाकिस्तान से कई और मेहमान कनेक्ट होते हैं तो वो इसको सीधे सीधे डिनाइल मोड पर आ जाते हैं और इसीलिए फिर वो दूसरी दिशा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट इस बात को लेकर तो मुझे ये बात अच्छी लगी। लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। जो पीओके की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की जनता जो सड़कों पर है, आखिर वो क्या कह रही है, किस तरह की नाराजगी है। एक वीडियो जो बाइट के साथ में आप लोगों की आवाज को समझ पाएंगे, सुनिए जरा। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे रास्ते। होगी कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो, तुम रियासत से बाहर निकलो। हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना तुम्हारा क्या काम है? तुमने गरीबों का पैसा चोरी करके जो तुमने बंगले बनाए हैं, कोठियां, उनके दरवाजों से कश्मीर की लकड़ी की खुशबू आती है। तो ये सिर्फ एक स्क्रॉल वीडियो नहीं, इस तरह के तमाम ऐसे वीडियो से सोशल मीडिया भी भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि वजीहा हो या फिर बाकी अन्य लोग भी पाकिस्तान के इस बात को एटलीस्ट मानते भी हैं। मैं जल्दी से एक बार अमजद अयूब मिर्जा साहब का रिएक्शन ले रही हूँ इसी वीडियो को लेकर। अमजद अयूब मिर्जा साहब, यही बात तो लगातार हम कहते सुनते रखे हैं। अब जो जनता है वो अपनी आवाज को उठाकर चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान की सेना या सरकार की नीतियों के साथ में नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती साथ में। क्या अलग होने की स्थिति अब ऐसी है कि वो भले जनता, सरकार चाहे या ना चाहे, जनता अपना अधिकार ले ले? क्या? बहुत शुक्रिया नैना। देखिए, बात ये है कि ये हम कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, और मैं उस हिस्ट्री में 80 साल की नहीं जाना चाहता कि हमारे कोई ऐसा पीओजे का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको इन्होंने जेल में न डाला हो, ठीक है, या इक़्तिदार से हटाया ना हो। अगर उसने ज़रा सा भी जो है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बेहतरी लाने की कोशिश की हो। ताज़ा तरीन मिसाल आपको मैं देता हूँ, ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये इलियास साहब, जिन्होंने कि ये करवाया 30 साल के बाद लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाए। उसके बाद तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने करवा दिए, और सऊदी अरब के साथ उन्होंने एक मुआहदा भी किया यहाँ डेवलपमेंट के लिए, उनको रास्ते से उन्होंने हटा दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।